अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एआयएसएफचा हल्लाबोल. केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाची प्रतिकात्मक होळी. केंद्र सरकारच्या विद्यार्थी विरोधात धोरणांचा निषेध म्हणून ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशन अर्थात एआयएसएफच्या कार्यकर्त्यांनी अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडलं. केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा प्रतिकात्मक होळी करत घोषणाबाजी करत विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी आवाज उठवण्यात आला. एआयएसएफ कार्यकर्त्यांनी शिक्षणाच्या खासगीकरणाचा तीव्र निषेध करत शिष्यवृत्ती आणि भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याची मागणी केली. तसेच शिक्षक व कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी असलेल्या यूजीसी मार्गदर्शक तत्व मागे घ्यावीत अशी मागणी करण्यात आली. एआयएसएफने सरकारवर 2025च्या अर्थसंकल्पाला विद्यार्थी विरोधी ठरवत आरोप केलाय की यामध्ये सरकारी शाळा, महाविद्यालय आणि विद्यापीठांचं खासगीकरण वेगाने करण्याचा कट आहे. शिक्षण फक्त श्रीमंतांसाठी मर्यादित राहील तर गरीब व मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षण स्वप्नवत होईल अशी टीका करण्यात आली. यासोबतच देशातील बेरोजगारीच्या वाढत्या संकटाकडे सरकारनं संपूर्ण दुर्लक्ष केल्यानं तरुणांचं भवितव्य अंधारात जात आहे असा गंभीर आरोप कार्यकर्त्यांनी केला. घेऊन पळ काम शेतात आमचा गड चोरायतच घेऊन पळ संसाराचा तो पडद्याचा फाटा कुठाय इथे इथेशीला टांगला सदा माल त्यांचा की आमचा वदा. लाल सलाम. मी प्रतीक्षा ढोके, ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशनची राज्य सचिव. एकीकडे हे सरकार म्हणतायत की विद्यार्थी हे या देशाचं उज्ज्वल भविष्य आहे, परंतु दुसरीकडे या सरकारने केंद्र सरकारने जो आर्थिक बजेट सादर केलेला आहे त्यामध्ये शिक्षणावर खूप कमी खर्च करणार असे या बजेटमध्ये दिसून येत आहे. जर सरकार विद्यार्थ्यांच्या हिताचं असतं तर यांनी शिक्षणावर यापेक्षा जास्त खर्च केला असता, परंतु हा बजेट पाहून असं सिद्ध होते की हे सरकार पूर्णपणे विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष करणारं सरकार आहे. आणि एकीकडे देशात बेरोजगारी असताना इथले युवक विद्यार्थी हे बेरोजगारीच्या समस्येला तोंड देत आहे आणि हे सरकार याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे. म्हणून आम्ही आज ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशनकडून या केंद्र सरकारचा निषेध करत आहोत. क्या आप इंटीरियर के बारे में सोच रहे हैं पर डिज़ाइन फाइनल नहीं कर पा रहे? होम इंटीरियर या ऑफिस इंटीरियर, किसी भी डिज़ाइन आइडिया को रियलिटी में कैसे बदले, आज हम ये जानेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से. हमारी कंपनी जो है डिज़ाइन ब्यूरो, उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग, रिनोवेशन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, लैंडस्केपिंग एंड रिनोवेशन, फर्नीचर्स, ये सारे जॉब्स हमारे यहाँ होते हैं. और पिछले 20 साल से हम लोग इस फील्ड में हैं और इसमें 2 से 3 कैटेगरी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि हम रेसिडेंशियल बोलते हैं, कमर्शियल बोलते हैं और रिनोवेशंस बोल सकते हैं. बेसिकली क्लाइंट्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करना, सो नीड बेस्ड एनालिसिस हमारे यहाँ होता है. सो क्लाइंट्स के लिए हम लोग परफेक्ट इसलिए हो जाते हैं या हम उनके लिए दोबारा या किसी क्लाइंट्स के लिए हम चौथी बार काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फिडेंस विद अस, कि वो हमारे ऊपर रिलाय करते हैं. हम लोग अमित को पहले से ही जानते थे, तो उनको हमने बुला के उनको जो स्ट्रक्चरर यहाँ पे ब्रिक्स वर्क चल रहा था तभी से उनको कांटेक्ट किया, उन्हीं को जगह दिखाई, उनको स्पेस डिजाइन करने के हिसाब से कांटेक्ट किया. उन्होंने डिजाइन बना के दिया काफी अच्छा. जो भी उसमें जो भी चेंजेस थे उनको वर्कआउट किया हमने. जब जो मटेरियल लेना था वो साथ में हमारे आए, सिलेक्शन के लिए आए. वो जो भी सारा सिलेक्शन उन्होंने काफी अच्छे से करवाया. जो भी उसके बाद में जो एक्सपेक्ट था उससे ज्यादा बेटर ऑफिस उन्होंने बनवाया. बजट अगर आपका लिमिटेड है तो लिमिटेड बजट में भी आप एक अच्छा इंटीरियर कर सकते हैं, ये हमारा विश्वास है. और हमारे क्लाइंट्स के लिए हम वही दे रहे हैं और उसी से हमारा क्लाइंटल बड़ा है. हर क्लाइंट की एक अलग स्टोरी होती है, उनका एक अलग रिक्वायरमेंट्स होता है. कई बार ये सारा मिस आउट हो जाता है. हम अपने डिज़ाइन उन पे लाते हैं, वो नहीं होना चाहिए. उनको क्या चाहिए वो हम डिलीवर कर सकते हैं, बस वो उनके बारे में हमको समझना पड़ेगा. तो हमारे इसमें हम एक ही बोलते हैं कि ड्रीम कम्स ट्रू. आप ड्रीम देख रहे हो, हम उनको फुलफिल करेंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है.